फहमीदा, आप क्या समझती हैं, अब क्या इन गिरफ्तारियों का क्या पाकिस्तानी सियासत पे असर पड़ेगा, कोई तब्दीली अब आएगी? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। और सिर्फ सियासी मंजरनामे पे नहीं बल्कि पूरे मंजरनामे पे ही बहुत जो है असर पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं बता सकती हूँ, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि जो है वो बयान आ जाए हमारे सामने। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी मजीद बड़ी अहम गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और अभी मजीद कुछ दिन में आप देखेंगे कि बहुत अहम शवाइद जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। और ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि कोई भी फहमीदा, कस्टडी रियासत से कस्टडी बड़ा गिरफ्तारी नहीं नहीं हुई होता है। है, चाहे वो फहमीदा, कस्टडी हो चुकी है, गिरफ्तारी ऐलान नहीं हुआ है। तुम सही कह रही हो कि जब तक ऐलान सामने नहीं आ जाता, कस्टडी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे। जी मैं हाँ मैं मेरे मुझे थोड़ा सा, आप बहुत सीनियर है सर, तो मैं लेकिन थोड़ा सा मुहतात होकर बताना चाहूंगी कि गिरफ्तारियों की खबर हमारे पास है। लेकिन हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या जो है वहां से आता है। लेकिन ये बात मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगी कि रियासत से बड़ा कोई भी नहीं होता है, और ये बहुत बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत करने की, खाना जंगी करने की। ये बहुत बड़ी और भयानक साजिश थी, जिसके अंदर जो है फौज के अपने जो लोग थे वो वाबस्ते अहम तरीन लोग थे, और जिनको सोचा भी नहीं जा सकता था कि उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनका फील्ड कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितनी बड़ा ओहदा होता है, जैसे कि DGISPR ने कहा था, उतनी अहम जिम्मेदारी होती है। तो जितना बड़ा ओहदा होता है, जितनी अहम जिम्मेदारी होती है, तो मेरा ख्याल है कि सजा भी उतनी ही अहम और उतनी ही मुश्किल होगी। एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट, दोबारा दोहरा रही हूँ, कि एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट खुद एहतसाबी का फौज ने अपने अंदर सेट कर दिया है। और अब हमें देखना होगा कि हमारे सियासतदान इस मामले को और इस तरह के कब देखते हैं और क्यों देखते हैं, क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे कि मैं सुन रही थी ख्वाजा आसिफ साहब का भी कि उन्हें ये कहा गया, वो कहा गया, तो लेकिन ये फौज ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है। देखना ये बस होगा। फहमीदा, आखिर में बस क्योंकि टाइम प्रोग्राम में इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं इब्राहिम साहब से भी इस पर राय लूंगा। इब्राहिम साहब, अवां छा पिया सम्झो, सियासत ते केतिरो असर पवंदो इन्हनि गिरफ़्तारियुनि जो, इन्हनि सभिनी मामलनि जो? बिल्कुल आऊं समझा तो पॉजिटिव असर थींदो, ऐं एतिरो ई पॉजिटिव असर थींदो जेतिरो अल्ताफ हुसैन जो टेरर ख़त्म करण खां पोइ सियासत ते पॉजिटिव असर थियो आहे। जेकॾहिं ही सॼो नेटवर्क जेको बैक में हो, सपोर्ट इमरान खान जे में, उहो ख़त्म थो थी वञे त ऐन मुमकिन आहे त इमरान खान फीवर जेको सियासी माण्हू थी उभरे ऐं हिन मुल्क जी जेके बोरूज़ी हालतूं आहिनि, हिन जेको सियासी कल्चर आहे, जेको फहम फ़रासत लचक वारो डायलॉग वारो जेको कल्चर आहे, ऐन मुमकिन आहे। मतिलबु आउं चई नथो सघां छाकाणि जो हू जंहिं घोड़े जबल ते सवार आहे त ऐन मुमकिन आहे, ऐन मुमकिन आहे त हू हाणे सॼी सूरत खे सम्झे त ही सियासत जेका आहे उहा अवाम ऐं धरती जे लाइ हूंदी आहे। उनजे करे ही जेके पैरामीटर्स तय थियल आहिनि, इन में ई जेके सियासत कजे। जेकॾहिं हू इहा ॻाल्हि सम्झे थो त मुंहिंजे ख़्याल में त माण्हुनि खे वधीक ऑप्शन मिलंदो। सियासत थियणु घुरिजे, ॿ पार्टियूं न हुजनि, भले घणियूं पार्टियूं हुजनि, अवाम वटि ऑप्शन हुजनि, त आउं सम्झां थो मतिलबु पुर उमीद रहणु घुरिजे। पर हुनजी जेका तबियत आहे, जेका नरगिसियत आहे, उनमें जेका होड आहे, जेको ज़िद आहे, उन में घणी उमेद न रखणु घुरिजे। पर वरी बि जेको सो आउं सम्झां थो जेकॾहिं असर पवंदा त इहे असर घटि में घटि पवणु घुरिजनि, ऐं हू मौजूदा जेका सूरत हाल आहे उनखे हुनखे सम्झणु घुरिजे। ठीक है इब्राहिम साहब, वरी मेहरबानी अवां प्रोग्राम लाइ वक्त नो। फहमीदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, अवां जी वरी मेहरबानी अवां प्रोग्राम लाइ वक्त